हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जो चैप्टर है हमारा, उसमें आपका सेकंड लेक्चर ले रहा हूं और इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1A करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते किसको हैं। आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। फर्स्ट में भी ए है, ठीक है। सो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर सोधी। अब मिस्टर सोधी का कैलकुलेट करना है तो हम एक स्टेटमेंट फॉर्म बनाएंगे, ऊपर हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर सोडी। फर्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ गोली लिमिटेड। तो यहां पर लिखेंगे जैसे जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिविडेंड received of गोली लिमिटेड। गोली लिमिटेड का डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 20,000, पूरा लिख देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है बी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹4,09,000 9% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी लिमिटेड TDS 10%। अब ये जो TDS 10% दिया हुआ है और ऊपर जो टैक्स फ्री दिया हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी। अब यहां पर आपको अमाउंट दिया हुआ है 36,000 का इंटरेस्ट है और 10% TDS है। इसकी मीनिंग ये हुई है कि इनको 10% TDS माइनस करने के बाद 36,000 मिले हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है 36,000, इंटू करना है 100 से और डिवाइड करना है 100 में से TDS वाला परसेंटेज माइनस करने के बाद। सो 10% TDS है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90, क्योंकि 10% TDS है। अगर यहाँ 20% TDS होता तो मैं 100 सेम लिखूंगा, नीचे 80 कर दूंगा। ओके, सो नीचे आपको क्या करना है, जितना TDS है वो 100 में से माइनस करके आप लिख दो। 30% TDS हो तो क्या करोगे, 100/70। 25% TDS होगा तो क्या करेंगे, 100/75। सो ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100 में से वो परसेंटेज हम TDS का माइनस कर देंगे। सो 36,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। अब इसकी मीनिंग क्या हुई कि इन्होंने क्यों ऐसा दिया है, तो इन्होंने क्या बताया है कि ये जो 36,000 इनको मिले हैं ना, तो ग्रॉस इंटरेस्ट इनका होगा 40,000, ठीक है। उसमें से 10% TDS माइनस करने के बाद इनको 36,000 मिले हैं। तो ये जो 10% TDS माइनस किया तो बाकी का अमाउंट कितना हुआ, 90%। तो ये हम ऐसा अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन कि 90% पर अमाउंट है 36,000, सो 100% पर अमाउंट कितना होगा। सो ये 36,000 इंटू 100/90 ऐसा हुआ। ये हमने यहाँ पर सीखा कि 36,000 इंटू 100/90, ठीक है। ये वर्किंग्स हैं, कुछ आपको लिख लेने हैं तो लिख लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सी, यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लिस्टेड डिबेंचर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड TDS 10%। तो मैं यहां पर लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ गड़ा लिमिटेड, आप पूरा लिख देना, ठीक है।
नाउ 1,44,000 इंटू 100 डिवाइड बाय अब 10% TDS है तो डिवाइड बाय 90 करेंगे, ठीक है। तो सेम यही इक्वेशन होगा, 90% पर कितना अमाउंट है 1,44,000, सो 100% टू हाउ मच, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,60,000। अब नेक्स्ट दिया हुआ है डी, ही हैज़ पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के डिबेंचर्स हैं ना, इसमें इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए एक लोन लिया है और उस लोन में 17,600 का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। अब गवर्नमेंट या IT डिपार्टमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो और वो इनकम जनरेट करने के लिए कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो वो आपको उस इनकम में से माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो पहले हम इन तीनों का टोटल करेंगे, 20,000, 40,000, 1,60,000, तो ये टोटल हुआ 2,20,000। माइनस करेंगे इसमें से डिडक्शंस। कौन सा डिडक्शन अवेलेबल है, तो वो है डिडक्शन हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसने 1,60,000 रुपीज़ कमाए हैं, लेकिन ये 160 में इन्वेस्ट करने के लिए एक लोन लिया है और उस लोन में इसने एक्सपेंस किया है यानी पे किया है इंटरेस्ट 17,600। तो ये जो इनकम होगी 2,20,000, इसे हम कहते हैं ग्रॉस इनकम। देखो आप आंसर में भी लिखा हुआ है आपको, ये जो 2,20,000 है इसे हम कहेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अब ये 17,600 हम माइनस कर देंगे, सो 2,20,000 माइनस 17,600, तो ये आंसर आया 202400, 202400। तो इसे हम कहेंगे नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो आपको आंसर में भी लिखा होगा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन, बहुत ही इजी चैप्टर है, जहां पर भी आपको टैक्स फ्री दिया हो और TDS दिया हो तो ये अप्लाई कर देना है। मोस्टली सम्स ऐसे हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस ट्राई कर लो, ठीक है। वैसे भी आप लास्ट मोमेंट पर देख रहे होंगे, सो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो इलस्ट्रेशन ट्राई कर लो। मैं ट्राई करता हूं कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, वो भी बेनिफिट ले लें। हर एक पॉइंट मैं आपको वर्किंग कर भी समझाता हूँ, वर्किंग नोट्स भी, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इलस्ट्रेशंस ट्राई करना, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9712342616। अगर कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के सम्स में आपको करवाऊँगा, फ्यू सम्स और मैं आपको करवाऊँगा।